हम यहाँ पे आए हैं 20% इक्विटी डाइल्यूट करने के लिए फॉर 1.5 बिलियन पाकिस्तान रुपीस। मेरे एक दो कंसर्न हैं, उसके बाद मैं अपनी डिसीजन दे दूंगा। फिर मैं ना अपना टाइम नहीं जाया करें। पर आज के लिए मैं इससे बाहर हूँ। 150 करोड़ रुपए मांगे हैं। वो अफगानिस्तान का कॉटन एक्सक्लूसिवली हमसे लेने को अगले साल के लिए तैयार है। मेरा ख्याल है आप लोग बिलियंस ऑफ रुपए बनाएंगे और हम आपको आके पिच करेंगे कि आपसे पैसे लें। आई अंडरस्टैंड के दिस वुड हेल्प अस इन द नेक्स्ट few years to scale up enormously. कहा मेरा माल किधर है? यार आपका सामान मैंने लोड कर दिया है, इंशाल्लाह कल रास्ते में होगा। एक हफ्ते से यही सुन रहा हूँ मैं। यार आप अगर टाइम पे पेमेंट कर देते हो। इस तरह काम नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। इसी मसले को सॉल्व करने आए हैं सराफ शार्क्स। मैं बिलाल हूँ, मेरे साथ इस्माइल और ताहा है। हम और हमारे पार्टनर्स सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान, जो कि एक यूनिक लैंडलॉक मोस्टली रीजन है, पिछले 10 साल से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हम इंश्योर करते हैं कि बायर्स तक उनका माल पहुँचे और जो सेलर्स हैं उनको उनकी पेमेंट मिले। कोविड से लेकर अब तक हमने 11+ बिलियन रुपीस का रेवेन्यू किया है डिफरेंट सेगमेंट्स में। ये सेगमेंट्स हमने मुख्तलिफ कमोडिटीज़ और प्रोडक्ट्स में किया है। हमारे हीरो प्रोडक्ट्स ऑनिक्स और कॉटन है। इसके अलावा पिछले 2 साल में हम लोग ने मिनरल इंडस्ट्री में भी एक्सप्लोरेशन की है, जिसमें हमने पिछले साल में लेड में भी ट्रेडिंग की है। मूविंग फॉरवर्ड वी वांट टू एंटर द टेक मार्केट इन ट्रेड इंडस्ट्री। दुनिया के सबसे बड़े होटल के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दुनिया के सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस के पास अपनी कोई कार फ्लीट नहीं है। इन दोनों जायंट्स ने अपनी मार्केट को डिस्टर्ब किया by becoming trustee between customer and vendor. Sharks, we at Saraf want to become the trustee in commodity sourcing in this region. शार्क्स, हमारे पास पाकिस्तान के बिगेस्ट टेक्सटाइल जाइंट्स से सॉफ्ट अप्रूवल्स हैं हमारे टेक पे काम करने के लिए। इसके अलावा दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग हाउस है कॉटन का, वो अफगानिस्तान का कॉटन एक्सक्लूसिवली हमसे लेने को अगले साल के लिए तैयार है। दैट अलोन कुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ $10 million per annum. हम यहाँ पे आए हैं 20% इक्विटी डाइल्यूट करने के लिए फॉर 1.5 बिलियन पाकिस्तान रुपीस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। थैंक यू। CEO कौन है? आई एम द CEO. वी आर एक्चुअली 5 co-founders. इक्विटी स्प्लिट बताएंगे 5 लोगों के दरमियान। 35% एंड 35% मेरे और अस्फान भाई के दरमियान है, जो यहाँ पे नहीं है। 10% इस्माइल का है, 10% सईद साहब हैं उनका है, 5% ताहा का और 5% एक और जल्दी से आप बता दें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह स्प्लिट हुई हैं। तो बिजनेस डेवलपमेंट बेसिकली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिसर्च करना, सोचना, उसको आगे बेचना, उसको एग्जीक्यूट करना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी जो दो को-फाउंडर्स हैं वो CFO या ऑपरेशनल लेवल पे हैं, उसको हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये जो आप पैसे आज रेस करने आए हैं, इससे पहले मैं मार्केट का पूछूं, ये ट्रेडिंग का बिजनेस है या ये जो मार्केट प्लेस आप फ्यूचर में बनाएंगे उसका बिजनेस है? ये हमारी सोर्सिंग का बिजनेस है। हम लोग बेसिकली रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं फॉर बायर्स इन पाकिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑनिक्स का एग्जांपल ले लें, हम लोग ऑनिक्स यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं एंड देन वी एक्सपोर्ट इट टू चाइना। अच्छा, तो ये टोटल मार्केट जो है, लेट्स से ऑनिक्स, कॉटन और लेड की, जो पाकिस्तान से सोर्स होती है और बाहर एक्सपोर्ट होती है, ये टोटल कितनी बड़ी मार्केट है इन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू? या सो द कॉटन दैट वी डील इन वो अफगानी कॉटन है स्पेसिफिकली। इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी कॉटन आउट ऑफ दैट रीजन। तो उसका पिछले साल का इंपोर्ट नंबर्स 43 बिलियन रुपीस थे पाकिस्तान में। हमारी जो सेल्स थी वो 2 बिलियन रुपीस की थी, सो विच ट्रांसलेट्स टू अबाउट 4% ऑफ द मार्केट शेयर। ऑनिक्स के पाकिस्तान से एनुअल एक्सपोर्ट्स आर $15 to $20 million। आप एक ट्रेडिंग / सोर्सिंग कंपनी है या एक्चुअली खुद जिनिंग कंपनी है? हम लोग जो बिज़नेस आपके सामने पिच करने आए हैं वो ट्रेडिंग और सोर्सिंग का बिज़नेस है, और हम उसी को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, उसमें ज़्यादा गैप है और उसमें ज़्यादा स्केलेबिलिटी है। ये कमीशन बेस्ड बिजनेस है, ये मार्जिन बेस्ड बिजनेस है? इट्स अ मार्जिन बेस्ड बिजनेस। इट्स अ मार्जिन बेस्ड। वी आर एक्चुअली एलिमिनेटिंग द कमीशन एजेंट्स इन बिटवीन। आपने पिछले कुछ सालों में आप कह रहे थे कि 11 बिलियन का मार्जिन कमाया है या 11 बिलियन की वैल्यू थ्रूपुट हुई है? 11 बिलियन का रेवेन्यू अर्न किया है।
अच्छा, उस पे मार्जिन कितना कमाया है? हमने पिछले साल 7%, उससे पहले 11 एंड उससे पहले 10 to 15 का एवरेज हमारा तो रहा। आप जरा रेवेन्यू बताएं अपने हर साल का। पिछले साल का हमारा रेवेन्यू था 3.8 बिलियन PKR। पिछले साल 3 बिलियन की ट्रांजैक्शन आपके थ्रू हुई, जिसपे 7% यानी 26 करोड़ रुपए का आपने रेवेन्यू कमाया। इस 26 करोड़ रुपए के बाद बताएं इस पे कॉस्ट कितनी आई, प्रॉफिट कितना बना? तो हमारा मॉडल कुछ इस तरह है कि हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत मिनिमल है। ट्रेडिंग मॉडल है, ऑब्वियसली इसमें इतना बर्न नहीं होता। तो उसके बाद हमने 26 करोड़ में से हमने ऑलमोस्ट 20 to 21 करोड़ हमने 21 करोड़ आपने बनाए। जबरदस्त बिजनेस चला रहे हैं आप लोग अब अच्छा, तक। मैं एक कमेंट करूंगा बिकॉज मैं ऑब्वियसली इस बिजनेस में हूँ ऑलरेडी एक्सटेंसिवली, बट विद दैट सेड मार्केट बहुत बड़ी है। इन माय ओपिनियन जो आप कर रहे हैं इट्स एक्चुअली वेरी वाइज एंड आई थिंक इट्स स्केलेबल। मैंने खुद देखा हुआ है, काफ़ी पावरफुल है, बट मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इसमें एंड मेरा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो फॉर दैट रीजन आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक, बट आई एम आउट ऑफ दिस डील। मैं फॉर एग्जांपल एक बायर हूँ, ठीक है, मैं वहाँ बाहर बैठी हूँ, अमेरिका, चाइना, जहाँ भी, ठीक है, और मुझे चाहिए कॉटन पाकिस्तान से, सही, तो मैं आकर आपके प्लेटफॉर्म पे जाएंगी, सही, और ऑर्डर कर लूँगी ये कॉटन चूज़ करके जो मुझे चाहिए, और ये ऑर्डर डायरेक्टली जाएगा वो कॉटन वेंडर पे, सही बात, सही? थोड़ा सा मैं इसको हाँ, और क्लैरिफाई कर करूंगा। लो। मतलब हम सारे के सारे जो हमारे सप्लायर्स होंगे और जो हमारे सारे बायर्स हैं, ये पर्सनली वेटेड होंगे। ये पब्लिकली अवेलेबल प्लेटफॉर्म नहीं है कि कोई भी आए कुछ भी खरीद ले, कोई भी आए और वो कर ले। हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिकली जो हमारी स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से हम लोगों ने काम शुरू किया है बॉटम से, सारे जो बायर्स हैं वो हमें ट्रस्ट करते हैं, जो सारे सप्लायर्स हैं वो हमें ट्रस्ट करते हैं। शुरू में जो हम लोगों ने आपको एक छोटा सा गिग जो दिखाया था, वो बेसिकली ये प्रॉब्लम इस रीजन में एग्जिस्ट करता है। हम क्या कर रहे हैं डिफरेंट, हम ये डिफरेंट कर रहे हैं कि जितने भी सारे के सारे हमारे पास सप्लायर्स होंगे और जो हमारे बायर्स होंगे वो पर्सनली वेटेड होंगे, फुलफिल्ड बाय Amazon। एग्जैक्टली तो आप कह रहे हैं आप फुलफिल्ड बाय Amazon करेंगे फॉर ऑनिक्स, लेड एंड कॉटन। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसी मार्केट में मौजूद होते हैं जहाँ बायर जो है वो सप्लायर पे ट्रस्ट कर सकता है, वो गारंटी देता है कि पेमेंट की गारंटी हो जाएगी, वो गारंटी देता है कि डिलीवरी टाइम पे हो जाएगी, वो गारंटी देता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो ये चीज, इस चीज में हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। वही मैं दोबारा से, आपने जितने पैसे मांगे ये किस चीज के लिए चाहिए? क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, तो आपको इतने पैसे क्यों जरूरत? आप प्रॉफिटेबल है, कैश इतना बना रहे हो, इतना कैश व्हील बैरो में घर लेकर जा रहे हो हर साल, तो आपको हमसे क्या चाहिए? क्योंकि पैसे तो नहीं चाहिए। जैसा कि इस्माइल ने आपको बताया था कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान कॉटन को ही अगर हम ले लें, 43 अरब रुपए का इंपोर्ट हुआ है। हमने सिर्फ 4% लास्ट ईयर किया है। हमारे पास ऑर्डर्स इन हैंड हैं, हम इसको स्केल कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। हमारा वर्किंग कैपिटल एक साल में हम तकरीबन 500 मिलियन का वर्किंग कैपिटल डिप्लॉय करके काम कर रहे हैं, जो एक साल में 8 से 9 दफ़ा रोल आउट हो जाता है। क्योंकि आप स्टॉक ले रहे हो और रखते आपके हाथ आपको पे। 1.5 अरब इसलिए चाहिए ताकि आप ज़्यादा स्टॉक खरीद सको। हमारा मॉडल आर्बिट्राज मॉडल है, हम स्पेकुलेट नहीं करते, हम अपने पैसों से हाँ स्पेकुलेट हाँ, नहीं आप करते। ऑर्डर्स का बैक टू बैक करते हैं, फिर वो टाइम मतलब लाइन है। आपको आगे पता है, पर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए हाँ, पैसे। Initially working capital and to develop the tech simultaneously and develop trust on our tech जिस through जिस this किस्म के आप scalability. नंबर्स हिट कर रहे हो, आपको वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी नहीं चाहिए? Initially, वो आपको yes. मिल सकती है, पाकिस्तान में वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी 22+ परसेंटेज पे पर जो आप इक्विटी अभी दे रहे हो ये तो उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ। आप लोग अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स हो, आप लोग बहुत ज़बरदस्त बिजनेस बना रहे हो। आप उस मार्केट में घुसे जो सारी दुनिया घुसना चाहती है। यू गाइज आर ऑन ग्राउंड, यू नो हाउ इट वर्क्स, एंड आपको समझ आ गया है कि आपने मार्जिन कैसे बनाना है, और आप एक ट्रस्ट फैक्टर बना रहे हैं। आप सप्लाई को हैंडल करें, आप पेमेंट्स हैंडल करें। ऑलरेडी साल के 20 करोड़ रुपए तो आप बना रहे हैं। मेरा ख्याल है आप लोग बिलियंस ऑफ रुपए बनाएंगे, और हम आपको आके पिच करेंगे कि आपसे पैसे लें। मेरी गुजारिश आपसे ये है मेरे भाइयों, बहुत अच्छी टीम है, ये टेक शेक के उस चक्कर में ना अपना टाइम नहीं ज़ाया करें। ये बिजनेस आपकी स्किल सेट का है। ये टेक प्लेटफॉर्म के आने से कुछ इसकी कोई काया नहीं पलट जाएगी, उसके बगैर भी आप इसको इससे 10-20 गुना कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई नो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, बट जो आप करना चाह रहे हैं वो मुझे एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं आ रही। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई नो यू विल डू वेल। ऑल द बेस्ट। मैंने भी अपना डिसीजन ले लिया है, और मैं जुनैद की बात को ही कंटिन्यू करूंगा। ये जो मार्केट प्लेस का जो बज़ वर्ड है ना, जो जिससे लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन कोई मैजिकल कोई चीज़ होगी जिससे आपका वो वॉल्यूम बढ़ जाएगी या नई डिमांड आना शुरू हो जाएगी, उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। इस तरह के बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाने में श्योरली आपकी जो स्किल है आप उसी के ऊपर कैपिटलाइज करें, और इंशाल्लाह और आपको तरक्की मिलेगी। पर आज के लिए मैं इससे बाहर हूँ। मेरे सोच में शार्क टैंक जैसी प्रोडक्ट नहीं है। हम यहाँ वर्किंग कैपिटल
देने के लिए नहीं है। हमको फंड करने कुछ इनोवेशंस जो प्लेटफॉर्म है आप अपने आप खुद बिल्ड कर सकते हैं, इतना पैसा भी नहीं लगता है ऐसे बेसिक प्लेटफॉर्म बनाने लिए। बट ये मुझे नहीं लगता कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसी चीज़ पे और वर्किंग कैपिटल से। So I'm afraid I'm out on this one, but I really wish you all the best and I think you guys are doing an amazing job. तो मेरे एक दो कंसर्न हैं, उसके बाद मैं अपनी डिसीजन दे दूंगा। एक तो ये था कि आपके पास 3 कमोडिटीज़ हैं जो बिक रही हैं, उनका स्प्लिट क्या है, कितने परसेंटेज ईच कैटेगरी बिक रही है? हमारी तकरीबन 35 and 35% कॉटन और लेड है फॉर द लास्ट ईयर। ऑनिक्स हमारा अभी फ़िलहाल कम परसेंटेज पे, बट वी आर प्रेडिक्टिंग कि ओवर द नेक्स्ट 2 years द परसेंटेज विल इंक्रीज because we have recently discovered a new mine that we think has a lot of potential and there's a lot of demand for it from China. और तो आप लोग जो कॉटन आगे और ये सारा जो सेल कर रहे हो, ये आप लोग स्ट्रेट अप कैश पे सेल, मतलब एक स्ट्रेट सेल कर रहे हो या इसमें कोई उधार और लाइन ऑफ क्रेडिट या हम लोग क्रेडिट पे नहीं देते हैं। हमारे जो टर्म्स हैं वो अभी तक जो हम करते आए हैं वो कैश पे करते आए हैं, पेमेंट विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ डिलीवरी। एंड उसके अलावा हम ऑप्शन देते हैं कि अगर आप एलसी खुलवाना चाहें, उस पर काम करना चाहें तो वी कैन डू दैट एज वेल। ओके, परफेक्ट। तो मुझे इस बिज़नेस में बहुत इंटरेस्ट है एंड आई नो फ्यू पीपल हु बिन इन्वॉल्व्ड इन दिस एंड आई थिंक इट्स गुड पोटेंशियल। और मैं इसमें ऑफ कोर्स अपनी एक्सपर्टीज़, अपना एक्सपोजर, अपना नेटवर्क जो है वो आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा। मेरी ऑफ़र इस तरह होगी कि आपने 150 करोड़ रुपए मांगे हैं, मैं आपको 80 करोड़ दूंगा 20% इक्विटी के लिए और 70 करोड़ की मैं आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दूंगा, जिसके ऊपर मैं आपको 3% रॉयल्टी चार्ज करूंगा जब तक 70 करोड़ रुपए वापस आ जाएंगे। मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा। 70 करोड़ आप जो दे रहे हैं और जो रॉयल्टी चार्ज कर रहे हैं, आप पूरे प्रोडक्ट मिक्स पे चार्ज कर रहे हैं या आप कहेंगे कि यार मुझे फलाने प्रोडक्ट पे चाहिए या उस पे चाहिए? आपकी ओवरऑल ग्रॉस सेल्स के ऊपर, आपने जितनी सेल करी उसके ऊपर, जैसे आपने 100 रुपये की सेल करी तो मैं उस पर 3% रॉयल्टी चार्ज करूँगा, 3 रुपये बनेंगे। वो 3 रुपये जब 70 करोड़ रुपए बन जाएंगे तो वो रॉयल्टी ख़त्म हो जाएगी और मैं खाली 20% का इक्विटी होल्डर आपके साथ रहूँगा। उसको आप यील्ड की तरह देख लेना अगर आपको लाइन I understand. Can you just give me a minute? Sure, आप लोग सोच सकते हैं। Right, guys, for this. But then not I profit wanna for year is There you good. go, man. Yeah. तो अब I like that. 150 करोड़ के लिए Yeah, तो yeah. खड़े होकर स्ट्रेच करना पड़ेगा। So, हम लोगों का यहाँ पे आने का मेन मकसद ये था कि हम आप लोगों की एक्सपर्टीज़ अपनी एग्ज़िट स्ट्रैटेजीज़ या एग्ज़िट के लिए भी हम यूज़ कर सकें, जो कि अगले 5-10 साल डाउन द लाइन। हमें आपकी ये ऑफ़र, इसमें आप हमारी वैल्यूएशन थोड़ी कम कर रहे हैं, बट आई अंडरस्टैंड कि दिस वुड हेल्प अस इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स टू स्केल अप enormously. We can accept your offer. Zabardast. That's a standing I'm ovation as excited as I invested. Well done, guys. Well done, and you got the best shark. That might be one of the biggest deals ever done on any Shark Tank. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. वाह, Congratulations. वाह, ये तो खड़े होके मिलना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। Well done, dude. Good देखिए call. जी, Good business. चेक किए डील्स आपने, ये होती है डील।